जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर बताइए बिहार पुलिस का तैयारी कैसे किया जाए, कौन सा टॉपिक कहां से कवर किया जाए। तो साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार पुलिस का सिलेबस कैसे कवर किया जाए, कौन सा टॉपिक कहां से पढ़ा जाए, किसको छोड़ना है और किसको पढ़ना है। तो आज के वीडियो में हम आपको इसी की जानकारी देंगे, तो आप कहीं छोड़ करके मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। साथियों, हमारे चैनल पे लगातार क्लासेस चल रहा है बिहार पुलिस का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए हम लोग बिना देर किए आज देखते हैं कि बिहार पुलिस के सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं कि मैं सारा सिलेबस यहाँ पे लिख दिया हूँ, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीके का पार्ट होगा। जीके में आपको यहाँ पे 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जीके में जो आपको पढ़ना है, इसमें हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ये टोटल आपका सेक्शन रहेगा जहाँ से 35 क्वेश्चन आएंगे। 30 से 35 मान के चलिए, हम 35 लिखे हुए हैं लेकिन 30 से 35 मान के चलिए। हिस्ट्री में आपके 3 सेक्शन होंगे, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अब इसमें आपको जो पढ़ना है प्राचीन भारत के इतिहास में, तो प्राचीन भारत के इस इतिहास में आप लोग सिंधु घाटी की सभ्यता, बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में पढ़िएगा और मगध साम्राज्य, मगध महाजनपद एवं मौर्य वंश के बारे में पढ़िएगा। साथियों, इन तीनों का संबंध आपका बिहार से ही है। जैन धर्म का संबंध बिहार से है, बौद्ध धर्म का संबंध बिहार से है, महाजनपद का, मगध महाजनपद जो 16 महाजनपद है उसमें जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है उसका भी संबंध बिहार से है, और मौर्य वंश का भी संबंध बिहार से है। तो इस टॉपिक को आप कहीं कभी भी छोड़ के मत जाइएगा, इसको पूरा कवर करना है। इसको कवर करने के लिए आप बिहार का लूसेंट पढ़ सकते हैं, या आप जो लूसेंट का जीके दिया है वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में आएंगे तो इसमें मुगल काल और दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको कवर करना है अच्छा से। साथ ही साथ मध्यकालीन भारत में कौन कौन से युद्ध हुए हैं उन युद्ध को कवर करना है आपको, जैसे तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, इस तरह का जो भी युद्ध हुआ है ये सारा युद्ध आपको कवर करना है, महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ। अब हम लोग आते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों को जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, उस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का क्या भूमिका रहा है, तो बिहार से संबंधित आपको पढ़ना है। 1857 का विद्रोह पढ़िएगा तो उसमें बिहार का पढ़िएगा, वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़िएगा। फिर भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है तो उसमें खुदीराम बोस के बारे में पढ़ना है, प्रफुल्ल चाकी के बारे में पढ़ना है, जो बिहार के क्रांतिकारी रहे। तो इतिहास में अगर आप पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, तो उसमें भी बिहार का संबंध देखना है, बिहार के बारे में पढ़ना है। मध्यकालीन पढ़ेंगे तो उसमें भी बिहार के बारे में पढ़ेंगे, जैसे शेरशाह सूरी के बारे में। वही अगर हम बात करें कि प्राचीन भारत के इतिहास में, तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिंधु घाटी की सभ्यता तथा मगध महाजनपद और मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग बात कर ले आधुनिक भारत में, तो गांधीयन युग को भी नहीं छोड़ना है। यहाँ से कम एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, हर हालत में इसको कवर करना है। तो हिस्ट्री का ये पोर्शन रहा। हिस्ट्री में मान के चलिए यहाँ से नहीं भी आएंगे तो कम से कम 15 प्रश्न आएंगे। अब हम लोग आते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में क्या पढ़ा जाए, तो पॉलिटी में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं आप अनुच्छेद को पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावे जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था को भी आप पढ़ लीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था से भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद से जो संविधान का महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं और भाग हैं, इसको भी एक नज़र आप देख लीजिएगा। और भी एक्स्ट्रा आपको जानकारी के लिए बता दें कि जितना भी संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, इन सभी पदों के बारे में आप क्या कीजिएगा, उनकी योग्यताओं के बारे में पढ़ लीजिएगा, जो लूसेंट में दिया हुआ है। इसके अलावे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए अब हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स में। तो साथियों, इकोनॉमिक्स जब आप पढ़िएगा तो इकोनॉमिक्स में जो करेंट समय में जो जो आया है रिपोर्ट, जैसे खुशहाली का रिपोर्ट, गरीबी का रिपोर्ट, इस तरह का जो भी आया है सूचकांक, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इकोनॉमिक्स का जो बेस है, बैंकिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, चाहे उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में कवर करना है जो करेंट है, और साथ साथ आप इसमें जो सरकार का जो योजना आया है उस योजना को आप लोग कवर कर लीजिएगा।
तो ये आपका रहा इकोनॉमिक्स का। अब हम लोग आते हैं भूगोल के बारे में। तो भूगोल का जहाँ तक हम बात करें, तो जब आप भूगोल का पढ़ाई करिएगा तो भूगोल में बिहार के बारे में ज़्यादा पढ़िएगा, जैसे बिहार की नदियाँ, बिहार के झील, बिहार के झरने, बिहार के पर्वत, बिहार के पहाड़ियाँ, बिहार की जनसंख्या, बिहार में होने वाला वर्षा, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावे आप पूरे भारत के बारे में भी पढ़ सकते हैं, भारत की नदियाँ, भारत की झीलें, भारत का पर्वत पठार। तो बिहार पे ज़्यादा आपको फोकस रखना है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, और जब ये पढ़िएगा भूगोल तो स्टैटिक जीके पर भी आपको फोकस करना है। जैसे बांध हो गया, महत्वपूर्ण बांध, महत्वपूर्ण झील, महत्वपूर्ण झरने, ये सारा चीज़ जो ज्योग्राफी का सीरीज है हम लोग चला रहे हैं, आप जा करके हम लोग का वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है। अब हम लोग आते हैं जीएस में क्या पढ़ा जाए, मतलब जनरल साइंस में। अगर हम लोग बात करेंगे जनरल साइंस का, तो जनरल साइंस में 3 पार्ट होता है। एक होता है बायोलॉजी, एक होता है फिजिक्स, और एक होता है केमिस्ट्री। हम आते हैं सबसे पहले बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में। तो जीव विज्ञान में आप सबसे पहले पढ़ेंगे जीव विज्ञान में ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, जो मानव शरीर तंत्र है। तो मानव शरीर तंत्र में क्या क्या है, आपको तंत्रिका तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, मतलब ब्लड के बारे में पढ़ना है, मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है, हृदय के बारे में पढ़ना है, और जितना अंग है शरीर का अंग, उन सब के बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है, शारीरिक तंत्र के बारे में। फिर आप कोशिका तंत्र के बारे में पढ़ लीजिएगा, सेल बायोलॉजी के बारे में। ये आपका सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो भी बीमारियाँ हैं, मानव डिजीज, उसको भी आप कवर कर लीजिएगा कि कौन सा बीमारी किसके कारण होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, किससे होता है, फंगस से, ये सब कवर कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में आप पदार्थ गैस के बारे में पढ़ लीजिएगा, गैस अवस्था, पदार्थ की जो गैस अवस्था है इसके बारे में पढ़ना है। फिर से आप पढ़ सकते हैं धातु अधातु के बारे में, और आप पढ़ लीजिएगा जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल को भी कवर कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो मानव निर्मित जो रासायनिक पदार्थ हैं उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं, जैसे यूरिया हो गया, डायनामाइट हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, इस तरह के जो रासायनिक उत्पाद है मानवों द्वारा निर्मित, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं भौतिक विज्ञान में। तो भौतिक विज्ञान में जहाँ तक बात करें तो आप प्रकाश के चैप्टर को, विद्युत प्रभाव के चैप्टर को, साउंड को और मात्रक को ये कवर कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये रहा आपका जीएस का सेक्शन साइंस का। इसको पढ़ने के लिए आप स्पीडी का बुक फॉलो कर सकते हैं, जो रेलवे का स्पीडी है, इससे कवर हो जाएगा। अगर उससे नहीं कवर करना है तो बिहार का लूसेंट पढ़ लीजिएगा, उसमें सारा मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ पे भी नहीं मिल रहा है तो हम लोग की क्लासेस चल रही है, आप उस पर ज्वाइन करके कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं हिंदी पे, कि हिंदी को कहाँ से पढ़ा जाए। तो अगर हम लोग हिंदी का बात करें तो हिंदी में आपको ध्यान देना है संधि पे, समास पे, वर्ण सुधिया पे, मुहावरे पे, लोकोक्तियाँ पे, वर्णमाला पे, इन सभी सेक्शन को आपको कवर अच्छे से करना है। संधि समास पढ़ लीजिएगा खास करके, और रचना और रचनाकार, जो रचना हुई है, जो मतलब गद्यांश और पद्यांश कौन से उनके रचयिता है, उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। बिहार पुलिस के लिए ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। अब हम लोग आते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में हम लोग आएंगे तो इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ लेना है। उसके बाद ट्रांसलेशन का जानकारी रखिएगा, ट्रांसलेशन का, फिर एक्टिव और पैसिव का जानकारी आप रखिएगा, साथ ही साथ नरेशन का भी जानकारी रखिएगा। हिंदी और इंग्लिश मिला करके 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही क्वेश्चन करना है, उतना ही तैयारी करना है जिससे कि 10 क्वेश्चन बन जाए। अब हम लोग आते हैं मैथ पे। तो मैथ वाला सेक्शन को हम लोग देखते हैं। तो मैथ में आपको औसत पढ़ना है, कार्य और समय पढ़ना है, SI पढ़ना है, मतलब साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, पाइप और टंकी पढ़ना है, रेलगाड़ी के प्रश्न, प्रतिशत और लाभ हानि को पढ़ना है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अर्थमैटिक में 35 चैप्टर है मैथ के, सबको नहीं पढ़ना है। आप याद कर लीजिए, चाल, समय, दूरी, नाव और धारा, कार्य और समय, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, नल और टंकी, औसत, प्रतिशत और लाभ हानि को पढ़ना है। तो मैथ में भी आपका 5 से 7 क्वेश्चन आएगा। तो मैथ के लिए भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है
जीके पे और जीके और जीएस पे, ये जो पोर्शन है इधर से कम 65 से 60 से 65 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब हम लोग आते हैं विविध पे। तो विविध पे जब हम लोग आएंगे तो विविध में इसमें आप करेंट अफेयर को भी ऐड कर लीजिए। जो भी समसामयिकी घटनाएं चल रही है उसके बारे में पढ़ लीजिए। समसामयिक घटना में बिहार में जो भी नीतीश सरकार या जो बिहार गवर्नमेंट है जिसके द्वारा जो योजना लेकर के आया गया है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। महत्वपूर्ण बिहार के सूचकांक के बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर से विविध में खेल कूद के बारे में जानकारी रखिएगा, कौन कौन सा गेम हुआ है। फिर पुस्तक और लेखक के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये सब आपका करेंट अफेयर का मेन टॉपिक है। तो इससे मिला करके लगभग आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। करेंट अफेयर ही डिसाइडर होगा कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। तो करेंट अफेयर के लिए आपको अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। जब लास्ट में एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो आप एक दिन में आप इसको 5 दिन पहले किताब लेकर के कोई मैगजीन आप इसका तैयारी कर सकते हैं। तो यह पूरा सिलेबस है। इसके अलावे आपको एक्स्ट्रा काम एक और क्या करना है, आपको डेली एक एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका एक सेट लगाइए। बिहार पुलिस का एक सेट प्रतिदिन लगाइए। जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो 2-2 सेट लगाइए। जब तक सेट नहीं लगाएंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। साथियों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। कोई भी क्यूरी होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और लिंक को उठा करके शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल सके। थैंक यू।